जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल परीक्षा वाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिक रहते हैं। तो बिना देरी की हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह क्वेश्चन है पहला, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी दिन के रूप में हम दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, जिस दिन दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी दिन को दोस्तों हम हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को। और अब बात करें महात्मा गांधी की जन्म की, तो इनका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर को। इसी दिन दोस्तों बात करें इनकी मृत्यु दोस्तों, तो इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और बात करें दोस्तों इनका पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह था, जो कि बिहार से इनका पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत दोस्तों, इसकी शुरुआत 1980 में इसकी शुरुआत होती है। और शुरुआत करने वाली कौन है दोस्तों? शुरुआत करने वाला तो UNWTO इसको शुरू करने, विश्व पर्यटन संगठन ने इसको शुरुआत की थी। बात करें 2024 की थीम क्या है? तो इस बार जो थीम है इसकी पर्यटन और शांति, इसकी थीम है 2024 की। और इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ था? होस्ट करने वाला कौन है? तो जॉर्जिया इसका होस्ट करने वाला है विश्व पर्यटन दिवस का। मनाया कब जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। शुरुआत 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरू करने वाला कौन है? विश्व पर्यटन संगठन इसको शुरू करने वाला, UNWTO इसको शुरू करने वाला। बात करिए 2024 की थीम क्या है? तो पर्यटन और शांति 2024 की थीम है। और होस्ट इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जॉर्जिया में इसका आयोजन किया गया था। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, जो कि एशिया की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी है, जो कि कौन है? वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें एससीओ की, तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है एससीओ का। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम संघाई के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, और अब इसका नाम क्या हो गया है? संघाई सहयोग संगठन इसका नया नाम हो गया है। बात करें 9वां सदस्य इसका कौन था? तो इसका 9वां सदस्य दोस्तों ईरान इसका 9वां सदस्य था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि एससीओ का 9वां सदस्य कौन है? तो ईरान 9वां सदस्य है। और 10वां जो कि नवीनतम है एससीओ का सदस्य, जो कि कौन है? बेलारूस। एससीओ का नवीनतम और क्रम की बात करें तो 10वां सदस्य है एससीओ का बेलारूस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। बात करें इनके पिता की का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था? तो महामाया इनकी माता का नाम था। और पत्नी का नाम इनकी यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। पुत्र का नाम राहुल इनके पुत्र का नाम था। बात करें
जब इनका जन्म हुआ दोस्तों, जन्म के 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनके माता जी का देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी का नाम जो कि क्या था? प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था। इनका पालन पोषण इन्हीं ने किया था। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अब बात करें इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे दोस्तों हम बौद्ध ग्रंथ में इसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। इसे दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें गृह त्याग की, तो इन्होंने दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग को। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। और बात करें अब ज्ञान प्राप्ति की, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि बोध गया में, इनको 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि कहाँ पर है? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बात करें इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कि कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, यहाँ पर इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बात करें इनके त्रिरत्न की, तो इनके त्रिरत्न कौन से थे? बौद्ध ग्रंथ के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध धम्म संघ। कौन कौन से? बुद्ध धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न है। बौद्ध ग्रंथ के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, रेबीज टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। अब बात करें दोस्तों, इन्होंने खोज की थी रेबीज टीके की खोज इसी दिन के रूप में दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जो कि 28 सितंबर को हर वर्ष रेबीज दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को इन्होंने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। और बात करें दोस्तों रेबीज इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार यह 2007 में मनाया गया था। अब बात करें दोस्तों यह कैसे होता है रेबीज? तो यह कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। इसे दोस्तों हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों पानी से डर लगता है। यह रोग कुत्ते के काटने से होता है, जिसे दोस्तों हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, पानी से डर लगना। बात करें 2024 की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम 2024 की थीम क्या है? तो रेबीज की सीमाओं को तोड़ना इस वर्ष का थीम है 2024 का। और बात करें रेबीज मुक्त, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन है? तो गोवा, जो कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य हो गया है गोवा, इसका राइट आंसर। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ
बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है RBI का। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट की बात करें तो एक्ट 1934 का एक्ट है। एक्ट की बात करें तो 1934 का एक्ट है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बात करें फर्स्ट गवर्नर की, तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ इसे RBI के पहले गवर्नर थे। और बात करें RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख, जो कि RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे। बात करें वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी इसके वर्तमान में गवर्नर है RBI के। क्रम की बात करें तो 25वें क्रम के ये गवर्नर हैं RBI के शक्तिकांत दास जी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है RBI का। इसके लोगों की बात करें दोस्तों, इसके लोगों में पाम ट्री मतलब ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर इसके लोगों में है RBI के। RBI के लोगों में दोस्तों ताड़ का वृक्ष है और उसमें रॉयल बंगाल टाइगर को चित्रित किया गया है RBI के लोगों में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बाबर ने जिहाद की घोषणा किस युद्ध में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। ये राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है शेर शाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है कलिंजर, जो कलिंजर में शेर शाह की मृत्यु हुई थी। और इन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम में इन्हें दफनाया गया था। यहीं पर इनका मकबरा है। अगर पूछे शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। अगला है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस दोस्तों हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। बात करें पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन दोस्तों 5 जून 1972 को UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। इसी दिन दोस्तों किस दिन? 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1974 में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। जब पहली बार मनाया गया था तो इसकी थीम क्या थी? तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी 1974 की, जो जब पहली बार मनाया गया था। और बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बात करें इस वर्ष की थीम क्या है 2024 की, तो 2024 की थीम जो किसके रूप में बनाई गई? तो हमारी भूमि हमारा भविष्य। इस उद्देश्य से 2024 में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसका थीम क्या है 2024 का? हमारी भूमि और हमारा भविष्य इस वर्ष का थीम है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।